नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करती हूँ आज की अपनी बहुत ही औसम सी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो आपके बड़े ही काम आने वाली है, जो कि है दाल के तड़के को लेकर। कई बार कुछ लेडीज वर्किंग होती हैं जो बार बार ऐसा लगता है कि दाल के तड़के में उनको समय लग रहा है, तो उनके लिए मैं आज एक इंस्टेंट तड़के की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आप बनाकर रखकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और जब आप गरम दाल बनाएं तो गरम दाल में इस तड़के को डाल सकते हैं। इसके लिए आपको घी गरम करना है। घी के साथ हमें यहाँ पर डालना है जीरे का तड़का। तो आप एक बार में जितना चाहें उतना तड़का बनाकर रख सकते हैं। जीरे के अच्छे से पकते ही गैस को बंद करिए और इसमें डाल देंगे हींग। हींग मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया है। और हींग के साथ ही साथ दो चीजें आपको ऐड करनी है, वो है दो तरह की मिर्चें। एक तो कश्मीरी लाल मिर्च है, दूसरी तीखी वाली मिर्चें हैं। दोनों को डाल देंगे। गैस बंद करने की वजह से मिर्चियों का रंग खराब नहीं होता है, तो गैस बंद करके ही ये काम करिए। मिर्ची को अच्छे से मिलाइए। अब आप इस तड़के को किसी कटोरी में, किसी एयरटाइट डिब्बे में या टिफिन वगैरह में खाली करके रख लीजिए। ये जब जम जाए तो आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और जब आपको जितनी जरूरत हो उतना ही निकाल कर गर्मा गर्म दाल में डाल दीजिए। तो इससे दोस्तों बार बार आपको तड़का लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर कभी आपका दिल करता है कि बहुत ज्यादा हैवी तड़का नहीं खाना, तो भी ये सिंपल सा तड़का हमारी हर तरह की दाल में चल जाता है। जैसे मैं भी इस तरह का तड़का बनाकर कभी कभी रख लेती हूँ, और गेस्ट आने वाले होते हैं तो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब जैसे ये तड़का तैयार है तो इसको ठंडा करेंगे और रख देंगे। अगर आप इसको किचन में रखना चाहते हैं तो भी ये 3 से 4 दिन खराब नहीं होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर दाल बनाई थी, दाल में सिंपल हरी धनिया की पत्तियां डाली थी, थोड़े से टमाटर डालकर उबाले थे। 1 चम्मच तड़का डालूंगी और हमारी बहुत ही टेस्टी सी यमी सी दाल बनकर तैयार है। तो इस तरह से इस इंस्टेंट तड़के से हम अपने बहुत सारे टाइम की बचत कर सकते हैं। साथ ही एक्स्ट्रा अगर घी तेल जो बार बार तड़के का जाता है, उससे भी हम निजात पा सकते हैं। तो होप करती हूँ ये टिप छोटी सी है लेकिन आपके काम आएगी। आइए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप। तो हमारी आज की जो नेक्स्ट यूजफुल टिप है दोस्तों, वो गैस के क्लीनिंग को लेकर है। गैस का ये जो स्टैंड होता है, हम अपनी पूरी गैस की तो क्लीनिंग कर लेते हैं, बर्नर को भी क्लीन कर लेते हैं, लेकिन ये जो स्टैंड होता है हमारे गैस का, बहुत ही मेन पार्ट होता है। इस पर आपको पता नहीं होता है कितनी ज्यादा ये चिपचिप होती है। जब कभी हम इस तरह का तड़का बनाते हैं या फिर चिकनाई वाला खाना बनाते हैं तो गैस का स्टैंड बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। इसके लिए आप इसको किसी गहरे बर्तन में रखिए और इस पर डाल दीजिए खाने वाला सोडा, यानी कि जो मीठा सोडा होता है, वो मैंने यहाँ पर इस पे स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसके बाद से थोड़ा सा गर्म पानी वो हमको लेना है। तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया है, थोड़ा ही गर्म पानी लिया है, आप देख रहे हैं बर्तन में। अब इसके बाद से जो है लिक्विड डिटर्जेंट जो भी आपके पास हो, कोई शैम्पू, कोई डिश वॉश जेल या फिर विम लिक्विड जेल, जो भी हो वो 1 चम्मच डाल दीजिए। इसके बाद से थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी मैं ले रही हूँ, जिससे हमारा स्टैंड थोड़ा सा डूब जाए। और इस तरह से बस 2 मिनट इसको रखना है। और जैसे ही आप इसको स्क्रबर से या किसी ब्रश से रब करेंगे तो आप देखेंगे सारी चिकनाई छूट कर इस बर्तन में ही आने लगी है। स्टैंड जो होता है उसकी सफाई दोनों साइड से होनी बहुत जरूरी होती है, यानी कि पीछे के साइड से और ऊपर के साइड से। ऊपर में तो चिकनाई होती ही होती है दोस्तों, कई बार नीचे में दाल या फिर चावल का पानी, इस तरह की चीजें इसमें चिपकी होती हैं, तो इनको भी क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। डेली तो हम इसको पोंछ देते हैं, लेकिन वीक में या फिर 3-4 दिन पर इस तरीके से डीप क्लीनिंग आप इनकी जरूर करिएगा। ये पूरी तरह से जर्म फ्री हो जाते हैं, साथ ही चमकने लगते हैं। अब इसके बाद से जैसे यहाँ पर पानी थोड़ा ज्यादा लग रहा था, तो मैंने अपना दूसरा वाला भी गैस का स्टैंड इसमें डाल दिया है। तो नीचे वाला जो स्टैंड है उसको अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल पानी से वॉश करना है। दूसरे वाले स्टैंड को डिप करके आप इसमें छोड़ सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए हमारा स्टैंड बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। मैं इसको नॉर्मल पानी से क्लीन करके भी आपको दिखाती हूँ। तो अभी हमने अपने स्टैंड को नॉर्मल पानी से क्लीन कर लिया है। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ हो गया है, एकदम ही चिकनाई नहीं है। जब मैं फिंगर लगा रही हूँ तो ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है हमारे इस तरह के ड्रॉर को लेकर। जब भी कभी इस तरह के मॉड्यूलर हम बनवा तो लेते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि साल 2 साल बाद अक्सर इनका जो साइड वाला पार्ट होता है वो अड़कने लगता है। कभी ये मॉड्यूलर ठीक से बंद नहीं होते हैं, तो ऐसे टाइम पर हम इस्तेमाल करेंगे एक साबुन का। साबुन से अपने काम को आसान बनाएंगे और थोड़ी सी मनी भी सेव करेंगे। इसके लिए आपको जो साइड में मॉड्यूलर के बने होते हैं, ये जो इनको आप कुंडे बोल सकते हैं, स्पाइरल्स बोल सकते हैं, स्प्रिंग वगैरह होते हैं, इन पर आप साबुन रब कर दीजिए। साबुन रब करने से इन पर एक डेंसिटी बनती है, इनका घर्षण बढ़ जाता है, जिससे ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये काम आपको दोनों साइड में करना है। जो भी आपका मॉड्यूलर ठीक से बंद नहीं हो रहा है, उस पर कारपेंटर पर खर्चा करने से पहले एक बार एक छोटी सी टिप को ट्राई जरूर करिएगा।
कोई सा भी नहाने का साबुन लेकर इस पर आपको इस तरीके से साबुन को रब कर देना है। और इसके बाद से जैसे ही आप अपने कैबिनेट को बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कैबिनेट बहुत ही बढ़िया तरीके से ओपन और क्लोज होने लगा है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो साबुन का ही इस्तेमाल मैं एक जगह और करने वाली हूँ, वो है दोस्तों दरवाजे के कुंडे में। हमारे दरवाजे में जो कुंडे ये पेचेस लगे होते हैं, कई बार इनमें से इतनी ज्यादा आवाज आती है कुछ भूतिया टाइप की, जो सुनने में बहुत ही अजीबोगरीब लगती है। तो जब किसी दरवाजे से इस तरह की आवाज आ रही हो तो वहां पर भी उसके कुंडे में ये साबुन रगड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे कि दरवाजा कितनी बढ़िया तरीके से खुलने और बंद होने लगा है, वो भी बिना किसी आवाज के। तो टिप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है इस तरह के पुराने डब्बों को लेकर। आजकल इस तरह के डिब्बे बहुत कम चलते हैं। ये जो चौड़े मुंह के डब्बे होते हैं, अगर कभी इनका ढक्कन टूट जाए या ये डब्बा खाली हो जाए, आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना हो, तो आप इसका डस्टबिन बना सकते हैं। कैसे बताती हूँ। इस तरह के चौड़े मुंह का डब्बा एक लेना है और उसके बाद से 2 चीजें हमें और चाहिए होंगी, वो आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह के मेरे पास बर्निंग कैंडल्स थे, जो दिवाली वगैरह में हम लोग लेते हैं, तो ये छोटे छोटे कटोरी की शेप के हैं। अगर आपके पास ये हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बॉटल के ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह के 2 मैंने छोटे छोटे कैंडल्स लिए हैं। अब इसके बाद से ग्लूगन को मैंने गर्म किया है और इस ग्लूगन को हम अपने ये जो कैंडल है इसके पीछे वाले पार्ट पर लगाएंगे। अच्छे से हमें यहाँ पर ग्लूगन लगाना है जिससे ये अच्छे से स्टिक हो जाए। इसे हम डब्बे के दोनों साइड लगाने वाले हैं। क्यों? जिससे इस हमारे डस्टबिन के दोनों साइड के कुंडे तैयार हो जाएंगे। ये छोटा सा डस्टबिन जो है आप अपने किचन की काउंटर टॉप पर, बच्चों के स्टडी टेबल पर या कहीं पर भी रख सकते हैं। डब्बे को आप थोड़ा पेंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई क्राफ्ट भी कर सकते हैं जिससे डब्बा अट्रैक्टिव लगे। तो दोनों साइड में ग्लूगन लगाकर हम ये काम करने वाले हैं। आप अगर आपके पास ये कैंडल नहीं है तो बॉटल की ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ ऐसा ही क्रिएटिव आप काम कर सकते हैं। दोनों साइड को मैं अच्छे से चिपका लेती हूँ। ये देखिए हमारे दोनों इसके कान बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद से आपको लेना है पॉलीथीन। जैसे हम लोग डस्टबिन में पॉलीथीन बिछाते हैं वैसे ही लेना है। तो मैंने एक छोटा सा पॉलीथीन लिया है। पॉलीथीन के जो दोनों साइड होते हैं उनको इसमें आप फंसा दीजिए। इससे पॉलीथीन निकल कर अंदर घुसेगा भी नहीं और इस तरीके से हमारा बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डस्टबिन बनकर तैयार है। ये छोटू सा डस्टबिन है, लेकिन आपके कॉस्मेटिक्स के लिए, मेकअप रिमूवर पैड्स के लिए या फिर किचन पर या फिर बच्चों के पेंसिल वगैरह शार्प करते हैं जो पाउडर निकलता है, उसके लिए इजीली काम आ सकता है। कहीं पर भी इसको आप रख सकते हैं। ये छोटी सी क्रिएटिविटी है, लेकिन होप करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इनका ढक्कन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ढक्कन की तरह, और अगर ढक्कन इस्तेमाल नहीं करना है तो इसके नीचे भी रखकर इसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। होप करती हूँ ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर आपको पसंद आया होगा। आइए देखते हैं हमारी आज की लास्ट टिप कौन सी है। हमारी आज की लास्ट टिप है दोस्तों इस तरह के पॉलिथीन्स को लेकर है। कई बार क्या होता है हम सामान मंगाते हैं पर हमें इनको डिब्बे में खाली नहीं करना होता है। अब जैसे नीचे हमारा पैकेट में पुट्टू पोटी बचा हुआ है, तो मैं इसको क्या करूंगी, अब अगर रबड़ भी नहीं है या फिर हम इसमें क्लिप भी नहीं लगाना चाहते तो इसको बहुत अच्छे से सील करने का एक बहुत प्यारा सा उपाय बताती हूँ। आप इस तरह से पैकेट को पूरा फैला लीजिए और इसके बाद से आपको लेना है सीजर। सीजर से थोड़ी सी गहराई में आपको कट लगाना है। वीडियो देखकर आप इस तरह से कट ही लगाइएगा, जिससे एकदम राउंड शेप में हम गहरा सा कट लगाएंगे। उसके बाद से हमारा ये पैकेट जो है बहुत अच्छे से सील पैक हो जाएगा। इसके लिए हमने जो दोनों साइड इसके कान छोड़े हुए हैं उसको उठाइए, आपको इसको आपस में टाई कर देना है। तो 1 बार 2 बार जितनी बार भी आप चाहें इसको टाई कर सकते हैं। अब हमारी जो अंदर की चीज है वो निकल कर गिरेगी भी नहीं, उनमें सील भी नहीं लगेगी और पैकेट इस तरह से बहुत अच्छे से सील पैक भी रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।